नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास का यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था और आने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं। पहला, स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला, परंतु वह भटक गया और भटक कर अमेरिका चला गया, अतः उसने अमेरिका की खोज की। नंबर 2, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने एक नया समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के केरल राज्य में कालीकट तट पर पहुंचा, जहां कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। आगे देखते हैं। नंबर 3, वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया। नंबर 4, पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई, परंतु कुछ ही दिन बाद जमोरिन ने बंद करवा दिया। नंबर 5, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से कोचीन में व्यापारिक कोठी बनाई। नंबर 6, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कुन्नूर जिले में स्थापित की। नंबर 7, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने समुद्री मार्ग में वर्चस्व बढ़ाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का संचालन किया। आगे देखते हैं। नंबर 8, दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनकर आया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। नंबर 9, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नंबर 10, अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा वायसराय बनकर भारत आया, जिसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। नंबर 11, सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए कार्टेज पद्धति की शुरुआत की, अर्थात दूसरे देशों का एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए निर्धारित टैक्स देना पड़ता था। नंबर 12, अकबर ने भी समुद्रिक मार्ग से व्यापार करने हेतु कार्टेज पद्धति स्वीकार की थी। आगे देखते हैं। नंबर 13, भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। नंबर 14, पुर्तगालियों के आने से भारत में आलू, तंबाकू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। नंबर 15, पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण भारतीय व्यापारियों से लूटपाट, धार्मिक असहिष्णुता एवं भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति का विरोध आदि था। आगे देखते हैं। नंबर 16, पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच लोग हॉलैंड या वर्तमान में जिसको नीदरलैंड कहते हैं, वहां के निवासी थे। नंबर 17, डच पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया। नंबर 18, भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। और आज का अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 19, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में लड़े गए अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध के बाद हुआ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।